सो HDR से अपना बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से we are on to second chapter, and today we are going to finish this chapter. See now, first of all, a little bit recapitulate. हम HDI के बारे में सीख रहे, तो HDI was developed by United Nations Development Program, and United Nations presented the same in the Human Development Report in 1990. Both things are to be remembered. And then after, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिस्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया था 2010 के अंदर, उसके अंदर इंप्रूवमेंट किए गए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के अंदर, वो भी आगे देखेंगे क्या होता है वो। डिटरमिनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें तीन चीजों को हमने इंक्लूड किया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसमें अगर 50 साल से नीचे हो दैट कंट्री इज नोन टू बी एज अंडर डेवलप्ड, और अगर 50 साल से ऊपर हो तो इसके अंदर मॉडरेट डेवलपमेंट हुआ ऐसा मान सकता है, यानी डेफिशिएंसी इन हेल्थ मानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देन आफ्टर लिटरेसी और एजुकेशन में टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज एडल्ट लिटरेसी इन परसेंटेज इज कैलकुलेटिव, यानी 15 साल से ऊपर के लोग, 15 साल और उसके ऊपर के लोग, इसमें दो चीजें देखी जाती है कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक स्कूलिंग होना चाहिए, एन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, और उसमें से कितने लोग सही में स्कूल जाते हैं। वो दोनों दोनों की गैप जितनी ज्यादा ना, उतना कंट्री अंडर डेवलप्ड है। और यहाँ पे गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हम ये देखते हैं कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सर्विस, गुड सैनिटेशन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, परसेंटेज ऑफ अननरिश्ड एंड अंडर नरिश्ड, ये तो मेल नरिश्ड चिल्ड्रन, एंड देन आफ्टर पर कैपिटा कैलोरीफिक अवेलेबिलिटी, कितनी कैलोरीज अवेलेबल है, मोर्टालिटी रेट 5 साल, यहाँ पे 5 साल आगे अपने 1 ईयर देखा था, प्रोटीन एंड फैट अवेलेबिलिटी एटसेट्रा आर कंसिडर्ड व्हाइल व्हिच डिपेंड्स ऑन इनकम। इनकम इंडेक्स इज दैट इन व्हिच पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, उसको अपने PPP दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस के ऊपर अपने कैलकुलेट करते हैं। ना व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी हमारे यहाँ पे कोई चीज की खरीदने की ताकत कितनी है हमारे पास और दूसरी कंट्रीज में कितनी है, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि कितना कितना दोनों के बीच में डिसिमिलरिटीज अपने ये देखेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, मैक्सिमम वैल्यू HDI की 1 है। व्हाट इज द अपने बोलते हैं ना लिमिट्स ऑफ PQLI 0 to 100, बट हियर द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। वो तीनों तीन स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर अपने निकालेंगे। द वैल्यू ऑफ HDI 0 से 1 के बीच में, अगर आप 1 से ज्यादा क्लोजर होने, दैट मीन्स योर कंट्री इज मोर डेवलप्ड, और उसका रैंकिंग भी बढ़ेगा, उसका रैंकिंग भी इम्प्रूव होगा ऐसा माना जाएगा। एंड द कंट्री जो फार्दर फ्रॉम 1 है, यानी 1 से अगर दूर है अगर कोई कंट्री, तो वो लेस डेवलप मानी जाएगी। एंड इफ द कंट्री इज लेस डेवलप, इसका मतलब उसका लोअर रैंकिंग है HDI के अंदर। नाउ अकॉर्डिंग टू 2014 डेटा, 2014 में जो डेटा उस टाइम पे टेक्स्ट बुक प्रिंट हुई, तो इसकी बात करें तो HDI का जो नॉर्वे का HDI है वो सबसे मैक्सिमम था, दैट इज 0.944, एंड इट वाज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ HDI। इंडिया 0.609, राइट, और उसमें 138 आउट ऑफ 188 कंट्रीज, 188 कंट्री में हमारा रैंक 130। अभी ये रैंक है ने इम्प्रूव हुआ था बीच में, फिर वापस खराब हुआ, अभी 139 रैंक है अपना, 139। बस ओनली वन थिंग इज जो हमको खुश होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान से आगे हैं, बस, अदरवाइज नथिंग। ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। चलिए, क्या इसमें तीन चीजें लिखी तो गई है, बट इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अब आज अपने देखा कि हेल्थ सर्विस की बात करें अगर अपने, इवन पता है आपको कि पोलियो और दूसरी एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
MMR या तो ऐसा मीजल्स मम्स एंड रूबेला, यस MMR, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया का एग्जाम्पल था, यानी पूरी दुनिया के सामने कितनी लार्ज पॉपुलेशन होने के बावजूद भी दिस कंट्री हैज फुल्ली वैक्सीनेटेड एंटायर नेशन। हमारी कंट्री ने हमारे लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड करवाया था बैक इन 1960s एंड 70s। और MMR जो है ना वो मम्स, मीजल्स एंड रूबेला के अंदर आती है। ये तीनों बीमारियों से एक इसको बोला जाता है। एंड दैट वाज आल्सो, फिर इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी आज अपने कहाँ पे पीछे पड़ गए, बिकॉज जहां वायरस आता है ना इट चेंजेस इट्स स्ट्रेन्स, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स फॉर सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, HDR किसका बताया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 का बताया गया। देखो यहाँ पे नॉर्वे स्टैंड्स नंबर 1, 0.944, एंड ग्रॉस नेशनल इनकम अगर आप देखो, यानी पर कैपिटा इनकम $64,992 पर हेड। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट 81.6, expected years of schooling highest 17.5, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स इन स्कूल 12.6। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे 17.5 इयर्स तक स्कूल में रहने चाहिए और उसमें से 12.6 इयर्स एवरेज बच्चे रहते हैं ऐसा। नाउ अमेरिका, दैट इज सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, 0.915 वैल्यू, 8 रैंक, $52,947, उसकी पर कैपिटा इनकम 79.1 एंड 16.5 इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 12.9 एवरेज नंबर। चाइना की भी बात करो 0.729, 90th रैंक, 12,547, पर कैपिटा इनकम 75.8, 13.1 एंड 7.5। इंडिया की बात करो 0.609, रैंक इज 130, 5,497, दैट इज पर कैपिटा इनकम and 68 years average life expectancy, 11.7 and 5.4। पाकिस्तान 0.538, सबसे लास्ट में जो है नाइजर 0.348, 188 रैंक। नेशनल इनकम देखो सिर्फ $908। फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 61.4। बच्चे स्कूल कितने साल जाते हैं ऐसा सोचते हैं वो लोग, 5.4 ईयर्स, सही में जाते हैं सिर्फ 1.5 साल, 1.5 years। ओके, दिस इज हाउ द डेटा रिवील दैट कितना हमारे जितनी भी कंट्रीज है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज है। ना 188 कंट्रीज के ऊपर से हमने 4 अलग अलग डेवलपमेंट देखे। सबसे पहले वो कंट्रीज जिनके अंदर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, 1 to 49 के बीच में जिनका रैंक आता है, और इन सब का एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, 0.890, 0.890। नाउ कंट्रीज हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हाईएस्ट यानी मैक्सिमम बोला जाता है। हाई में क्या आता है, 50 से लेके 105 रैंक तक, 105 तक, एंड दे आर टू 0.735, एवरेज इन सबका निकालो तो 0.735। अब अगर इंडिया की बात करें तो 106 से लेके 143 रैंक तक, क्योंकि हमारा 130 रैंक है। और अगर एवरेज बात करें तो 0.614 एंड आर्स इज 0.609। वी आर वेरी नियर टू द एवरेज, ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। कंट्रीज हैविंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें 144 से 188 तक आते हैं, एंड उसकी एवरेज कितनी है, 0.493, बिलो 5, बिलो 0.5 जिसको बोला जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हाईएस्ट डेवलपमेंट वाले 1 to 49, इनका एवरेज कितना है, 0.890। हाई तो 50 से लेके 105 तक, 0.735। countries with moderate human development, that ranges between 106 to 143, 0.614, and countries having low human development, that is 144 to 188। now इसके डिराइव्ड कंक्लूजन देखो, ये डायरेक्ट कंक्लूजन आपके सामने, पर डिराइव्ड कंक्लूजन हम समझेगा इससे। तो नॉर्वे इज नंबर 1 with 0.988, इंडिया
0.609 रैंक के साथ में 130 थे। एंड लिस्ट कितने कंट्रीज का बनाया गया, 188 कंट्रीज का। और हम मॉडरेट में आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो। और नाइजर सबसे लास्ट में आती है, अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्री है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो एच डी आई इज कम्प्लीट एज इट नॉट ओनली टेक्स इकोनॉमिक फैक्टर, लेकिन सोशल फैक्टर्स भी आ गया, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ है। एंड एच डी आई indicates policymakers that economic development is only a tool. इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ एक क्या है, आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है। इट्स जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। एंड असली में क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। इंसान के पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जब तक उसकी खरीदने की ताकत नहीं बढ़ेगी, जब तक उसकी लाइफस्टाइल नहीं सुधरेगी, या जब तक वो अच्छा कंज्यूम नहीं करेगा, अपनी लाइफ को सुधारेगा नहीं, अपनी एजुकेशन को सुधारेगा नहीं, अपनी हेल्थ को सुधारेगा नहीं, तब तक उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं। तो डेवलपमेंट का मतलब कि डेवलपमेंट इंसान को अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अगर इंटीमेट करता है तो वो डेवलपमेंट माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रू डेवलपमेंट इज नथिंग बट, व्हाट इज ट्रू डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में सोशल प्रोग्रेस भी चाहिए, हम सोसाइटी भी डेवलप होनी चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। एनएचडीआई को हम क्या मानते हैं, फंक्शनल मानते हैं। फंक्शनल का मतलब अगर राइज होता है ना एचडीआई में, तो इसका मतलब हेल्थ और एजुकेशन दोनों इंप्रूव हुए हैं हमारी कंट्री के अंदर, हम ऐसा मान के चलेंगे। देन डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया एज टू वेयर देयर इज स्कोप फॉर डेवलपमेंट। उनको पता चलता है कि ये तीनों में से कौन से इंडिकेटर सबसे कम है और कहाँ पे हमको डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है, और गवर्नमेंट को कौन से डायरेक्शन में अपने सारे सोर्सेज लगाने पड़ेंगे, इसके बारे में अपने समझ पाते हैं। और एचडीआई कैसा अप्रोच है, इट इज अ प्रोग्रेसिव अप्रोच। इन इट्स अप्रोच प्रोग्रेसिव, यानी प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारा रैंक सुधरता जाएगा। अभी इंडिया 0.609 के साथ में है, राइट। इन केस अगर इसका रैंक 0.714 हो जाएगा, तो भले ही रैंक ना सुधरे, लेकिन फिर भी इसका मतलब कि योर कंडीशन हैज इम्प्रूव। इसका मतलब कंडीशन इंप्रूव हुआ है, यहाँ से यहाँ जाना, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो है। तो इम्प्रूवमेंट बताता है, चाहे फिर नंबर्स के अंदर हो या फिर रैंक के अंदर हो। रैंक इमटेरियल है, हमारा रैंक अगर समझो कि 138 भी होने, तो भी ये इमटेरियल है। हमारे लिए जरूरी क्या है कि वी आर अबव 0.5। और अगर अपने 0.7 या 0.75 से अगर ऊपर चले जाए ना, तो इसका मतलब काफी सारा डेवलपमेंट हो चुका है, और हम उस डेवलपमेंट को हमारे लोगों तक पहुंचा भी पाए, इसका मतलब ये होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशंस। यहाँ पे सिर्फ तीन चीजों को इंक्लूड किया गया है, दैट इज मेन लिमिटेशन ये, जो लेस है। अदर सोशल इंडिकेटर्स भी इसके अंदर इंक्लूड करने चाहिए, और तीनों को हमने वैसा ही जैसे आगे देखा था, 1/3 वेट दिया है सबको, इक्वल वेटेड दिया है हमने सबको। बट इन रियलिटी इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट इंडिकेटर्स बिकम इम्पोर्टेंट। अलग अलग सिचुएशन में अलग इंडिकेटर्स हमारे लिए इंपोर्टेंट बनते हैं। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। हम हमेशा क्या देखते हैं कि चलो जैसे अभी मैंने बताया कि 147 इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान एंड 139 37 इज द रैंक ऑफ इंडिया। तो हम क्या देखते हैं, हम खाली कंपैरिजन देखते हैं कि हम कहाँ हैं। बट हम एक दूसरे की कंट्री को सिर्फ रैंक से नहीं देख सकते, हमको क्या देखना चाहिए, ये 0.609, और जो हाईएस्ट है वो कितना है, 0.944। तो इसका मतलब कि हम हमारी कंट्री के साथ में इस कंट्री को कंपेयर करें, तो देर इज नो ग्राउंड फॉर कंपैरिजन। कितना दूर है हम, यहाँ तक पहुंचने के लिए सालों नहीं, सदियां निकल जाए ऐसा लगता है, लुकिंग एट द डिफरेंट सिचुएशंस। ना इसके अलावा भी, इन इंडाइसिस के अलावा भी दूसरे इंडाइसिस अवेलेबल है, जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी कितनी है, उसको जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी में से अगर बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा ऐसा। देन टेक्नोलॉजिकली अचीवमेंट इंडेक्स, हम कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, हमारे यहाँ पे कितनी अलग अलग टेक्नोलॉजी से हम काम कर पाते हैं, ये देखना है। एनएचसीआई यानी ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, दैट मीन्स कंज्यूमर कितनी और अलग अलग चीजों को कंज्यूम कर पाता है, उसके बारे में बताना है। नसी हम खाली पीक्यूएलआई और एचडीआई का रिवीजन अभी देख लेते हैं, एंड देन आई क्लोज द लेक्चर अर्लियर टुडे। सी नाउ व्हाट इज पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई में अपने तीन इंडिकेटर्स को देखें, तीन कंपोनेंट्स, एक तो एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी लेवल आता है इसके अंदर,
यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर ये आता है कि एक बच्चा जन्म लेने के बाद कितने साल तक जिंदा रहता है, और इन्फेंट मोर्टालिटी में 1000 इन्फेंट यानी 1 साल कंप्लीट करने से पहले अगर 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं, ये 3 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। और ये 3 क्यों, तो इनके बीच इनके लिए अपने पास डिपेंडेबल डेटा अवेलेबल है, और ये आपको रिजल्ट बताते हैं, एफर्ट्स नहीं। और साथ में इसमें प्रोडक्ट से इसको जज किया जा सकता है आसानी से, और परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। अब लिटरेसी रेट आपको क्या बता रहा है कि ज्यादा लिटरेसी रेट इसका मतलब डेवलपमेंट हुआ है, इससे ह्यूमन एफिशिएंसी बढ़ती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेडिकल केयर, एनवायरमेंट सिचुएशन और न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी आपकी कंट्री में कितनी है वो पता चलता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से सोशल स्टेटस और वेलफेयर पता चलता है। इट इज इन इंट्रिकेट रिफ्लेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। इससे पता चलता है कि पीने का साफ पानी मिलता है कि नहीं, घर में एनवायरमेंट कैसा है, विमेन का स्टेटस कैसा है, और मदर का रोल क्या है। इसमें 0 से 100 के बीच में होते हैं, तीनों को अलग अलग वेट, 1/3 1/3 1/3 वेट दिए जाते हैं। तीनों की जो भी वैल्यूज आती है उसको सम अप करें यानी टोटल करें, उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, देन विल गेट पीक्यूएलआई। अगर 100 से ज्यादा क्लोजर है तो इम्प्रूवमेंट, 0 से ज्यादा क्लोजर है तो बैड, एंड 0 से 100 के बीच में जो होता है, दो कंट्री, दो स्टेट, दो रीजन्स का भी अपने कंपैरिजन कर सकते हैं। पीक्यूएलआई हायर तो मतलब डेवलपमेंट, और लेसर तो इसका मतलब लेस डेवलपमेंट। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे फैक्टर्स को भी इंक्लूड करता है जो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ को टच करते हैं। देन आफ्टर पर कैपिटा इनकम इंडेक्स जो इससे वो ज्यादा अच्छा है। नेशनल इनकम और पर कैपिटा से इसके ड्रॉबैक्स कम है। और हम अगर दूसरी कंट्रीज के साथ में कंपेयर करेंगे, दूसरे ग्रुप्स के साथ में और स्टेट के साथ में, तो हमको पता चलेगा कि हमारा स्टेट या तो दूसरा स्टेट कितना आगे बढ़ा है। साथ में हम इसको अर्बन एरिया, रूरल एरियाज के साथ में भी और फीमेल मेल के साथ में भी कंपेयर करवा सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो सिर्फ 3 चीजें, ज्यादा चीजें होनी चाहिए। सिर्फ एवरेज ये मतलब डिवाइडेड बाय 3 करके आपने एवरेज निकाल दिया, पर इससे पता नहीं चलेगा कि कौन सी एरिया में ज्यादा ध्यान देने की हमको जरूरत है। और अगर कंट्री का पीक्यूएलआई हाई है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता तो दूसरी कंट्री से ज्यादा डेवलप्ड है। सबको इक्वल वेट दिया गया, लेकिन सबका इक्वल इंपॉर्टेंस हर कंट्री में नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ इनकम यहाँ पे इग्नोर किया गया, यहाँ पे इनकम के बारे में लिखा ही नहीं है। और रिच कंट्रीज की पीक्यूएलआई वो स्लोअर रेट से आगे बढ़ती है। दैट डजंट मीन कि उनकी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमने 3 और चीजों को इंक्लूड करके 2003 के बाद में क्यूएलआई को ढूंढना शुरू किया है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब एचडीआई को डेवलप किसने किया, तो एचडीआई वो मॉरिस डेविस मॉरिस ने डेवलप किया था। ये डेवलप करने वाले एचडीआई को एचडीआर में इसको मेंशन किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। इसके डिटर्मिनेंट्स में भी 3 चीजें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 50 साल से अगर कम हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हेल्थ की कंडीशन पुअर मानी जाती है। 15 साल या तो उसके ऊपर के बच्चे जो है वो कितने उसमें से स्कूल जाते हैं, जाने चाहिए, और कितने उसमें से स्कूल जाते हैं, ये गैप जितनी वाइड उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है ऐसा माना जाएगा। फिर दूसरे एस्पेक्ट ह्यूमन क्वालिटी के, जिसमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, इन्फेंट मोर्टालिटी, ये सब बातों को इंक्लूड किया गया है। ना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 रखी गई है, एंड 0 से 1, 0 से जितना क्लोजर उतना लेस डेवलप, 1 से ज्यादा क्लोजर उसका मतलब मोर डेवलप। सबसे मैक्सिमम है 0.944 के साथ में नॉर्वे, और सबसे लीस्ट 188 कंट्रीज में नाइजर, राइट, 0.348 के साथ में। इंडिया का रैंक 0.609, 130 रैंक है, और उसके पॉइंट कितने, 0.609। अब इसमें अलग अलग कंट्री का बताया गया है। इसमें मैक्सिमम आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम 64,992, और नाइजर की पर कैपिटा इनकम 908। इसमें अगर देखें तो हाईएस्ट 1 to 49 रैंक की कंट्रीज जिसके एवरेज है 0.890। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट अगर देखना हो तो 50 से 105, 0.735। देन आफ्टर 106 से 143 तक 0.614 उनका एवरेज होता है, एंड 144 से 188 0.493। अब 2014 में नॉर्वे जो है वो नंबर 1 विथ 0.944 इन ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर 0.609, 138 इन द लिस्ट ऑफ 188 कंट्रीज। इंडिया मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर आती है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
और नाइजर जो है ना वो 0.348 के साथ में सबसे लास्ट में आता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल पैरामीटर्स भी देखे गए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ है। और यहाँ पे बताया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सिर्फ एक जरिया है, असली हमारा मकसद है कि ह्यूमन वेलफेयर करे, यानी इसमें इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस दोनों पे ध्यान दिया गया है। एचडीआई फंक्शनल है क्योंकि अपने जानते हैं कि रैंकिंग इंप्रूव होना इसका मतलब हेल्थ और एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आना। और डेवलपिंग कंट्रीज को आइडिया मिलता है कि डेवलप कंट्रीज से वो कितने पीछे हैं और कि कहाँ कौन कौन से एरिया में डेवलपमेंट की जरूरत है, और ये प्रोग्रेसिव है। देन आफ्टर लिमिटेशंस में देखें तो इसमें 3 इंडिकेटर्स खाली है, ज्यादा इंडिकेटर्स इंक्लूड करने चाहिए थे। सबको इक्वल वेट दिया गया है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इंडिकेटर्स का इंपॉर्टेंस बदलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं है, वो रिलेटिव है, किसी कंट्री के साथ में अपने को उसको अटैच करना पड़ता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो देखो limitations of per capita income as an indicator, then after limitations of economic growth, sixth क्वेश्चन है वो limitations of development, एंड यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज पीक्यूएलआई, पीक्यूएल एस्पेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, फिर इसके लिमिटेशंस है। देन ये वाले क्वेश्चन में अपने ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके, नाउ आई एंड दिस lecture. We will start on 17th of May, Monday, 17th of May, यानी 16 days आपकी फ्लैट हॉलीडेज है। और आपको पैम्फलेट्स के लिए मंडे को 10 to 11:30 के बीच में वाड़ी में आना है, और आजवा रोड पे आप संडे कोई भी टाइम पे ले जा सकते हो।